नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आप एक पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। केंद्रीय कर्मचारी की लगी लॉटरी, पुरानी पेंशन बहार पर बोले मंत्री जी। देश में गोल्ड पेंशन स्कीम को लेकर फिर से बहाल करने की मांग तेजी पकड़ी ली है और पिछले दिल्ली में के रामलीला मैदान के देश भर से आई सरकारी कर्मचारियों से धरना प्रदर्शन कर पेंशन को बहाल करने का दबाव बना। बीते 11 दिसंबर 2023 को संसद में केंद्र सरकार ने भी गोल्ड पेंशन स्कीम के बहाल को लेकर सवाल पूछा गया था। सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि उसे कई दफा गोल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का अनुरोध पत्र मिलना आया था, लेकिन सरकार ने इस बार को भी कंप्लीट की 1 जनवरी 2004 से उसे बाद न्यूनतम केंद्रीय कर्मचारी के लिए गोल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का कोई भी प्रमाण नहीं आया। लोकसभा में सांसद पूर्व गणेश मूर्ति और यह राजा ने केंद्र सरकार के सवालों करने हुए पूछा कि सरकार कर्मचारियों के ऐलान में एसओसीएक्स ने योगदान वाले पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन के आधार पर दिए जाने वाले गोल्ड पेंशन स्कीम को लेकर फिर से बहाल करने की मांग की है और इसे मांगों पर सरकार ने क्या रुख है, जिसका जवाब देते हुए राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 1 जनवरी 2004 को यहाँ उसके बाद नियुक्त हुई कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का कोई प्रमाण नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकार की गोल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलना रहा है। उन्होंने बताया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को 22 सितंबर 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था। उसके बाद सरकारी कर्मचारी केंद्रीयों के लिए एनपीएस को बेहतर बनाने और उसे हिस्सा की रक्षा है। इसीलिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए पेडीएम को मिलाकर सरकार के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। कर्मचारियों को लिए पेंशन फंड चुनाव का विकल्प भी उपलब्ध था। लोगों ने निवेद में पेंशन चुनाव करने के लिए 2004 से 12 के बीच में एनपीएस को योगदान न देने का भुगतान में एनपीएस में योगदान का इनकम टैक्स के सेक्शन 80 से के तहत टैक्स छूट के दायरे में लाया गया था है कि इसके अलावा एनपीएस के बाहर आने पर एक बार की रकम के डीएम पर मिलने वाले टैक्स छूट में 40% से बढ़ाकर 60% कर दी। मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि मंत्री समिति अध्यक्षता में एक गठन किया गया है तो नेक्स्ट पेंशन सिस्टम के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन मुद्दे का नए साल से पहले मध्य प्रदेश ने 10 लाख कर्मचारियों के अधिकारियों को और पेंशनर को महंगाई भत्ते और महंगाई भत्ते के राहत का इंतजार है। आदेश में देरी के चलते अब कर्मचारियों की पेंशन नाराजगी की बढ़ोतरी लगी है। हालांकि नई सरकार से और मोहन यादव ने सीएम बनाने के बाद संभव है कि जलाई जा रही है कि कर्मचारी पेंशन महंगाई भत्ता और वर्दी के आदेश नए साल से पहले जारी किया जा सकता है। इधर तीसरी वर्ग कर्मचारियों की संघ सीएम एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा और 4 डीएम और डीआर के 1 जुलाई 2023 से प्रसारण करने के आदेश शुरू करने की मांग कर रही है। कर्मचारियों की संघ ने 4% डीएम के बढ़ाने की मांग तीसरी वर्ग कर्मचारियों की संघ के लिए प्रदेश सचिव उमाशंकर तीसवार ने पत्र लिखा है कि महंगाई भत्ता और राहत अंतरिम के लाभ नई नियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव को टंकदेश करना चाहिए। छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार ने चला चुनाव महंगाई भत्ता ने देने के लिए आदेश जारी किए थे। मध्य प्रदेश आज द्वारा प्रदान
देर से भेजे पर चुनाव आयोग द्वारा नियमन कर नई सरकार के संगठन पर छोड़ दिया। अब जबकि नई सरकार का संगठन प्रदेश कार्यों 7.50 लाख एवं 4.50 सेवक के कुल 12 लाख कर्मचारियों को लिए 6 बढ़ती रखने हुए 4% महंगाई भत्ता महंगाई का राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने के आदेश जारी किए गए। आदेश न होने के बाद कर्मचारियों ने पिछले 5 महीने से प्रतिमाह 620 से लेकर 640 का नुकसान रहा है। दरअसल वर्तमान में प्रदेश 7वें वेतन आयोग मुताबिक वेतन पाने कर्मचारियों के लिए 42% की दर से डीएम मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 4% की बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य कर्मचारियों के लिए डीएम में 4% की वृद्धि है। इसके बाद राज्य कर्मियों का डीएम केंद्र समान 46% हो गया जाए। इस जुलाई 2023 से लागू किया जाना है कि जुलाई दिसंबर तक कैरियर कर्मचारियों को दिया जाना है। इसीलिए कर्मचारियों के लिए 600 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक का लाभ हो चुका है।